श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज का रामायण पाठ। सोमस्मीति वृत्ति खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप परकासा तब बब मूल वेद ब्रह्मनासा। सोहम बस्मी, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ये जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीपशिखा है। जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल वेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। परबल विद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिति अपारा तब सोई बुद्धि पाई उंजियारा और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। शोधन ग्रंथि पाव जो सोई तब जे जीव कृतारथ होई। शोधत ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करी तब माया। यदि वह उस गांठ को खोलने पावे तब जे जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिधि सिद्धि प्रेयी बहुबाई बुद्धि लोभ दिखावी आई। कलवल छल करी जाई समीपा अंचल बात बुझा भी दीपा। हे भाई, वह बहुत ही रिद्धि सिद्धियों को बेचती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वह रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती और अंचल की बाजू से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सियानी तिन तन चितव न अनहित जानी। जो तेहि विघन बुद्धि नहीं बादी तो बहोरी सुर करी उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों को बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार जरो का नाना तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। आवत देखी विषय बिहारी ते हटी देही कपाट अगुगारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ वहाँ देवता थाना किए बैठे हैं। जो ही वह विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई तभी दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल बई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रिय सुरनन ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत बोरी तही विधि दीप को बार बोहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधि पावी संस्कृति कलेश। हरि माया ति दुस्तर तरी न जाई बिहगेश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी दभु सुदचरत अजर बिहार। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। होई गुनाक्षर न्याय जो पुनि पत्यु अनेक सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी दभु सुदचरत अजर बिहार। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर
गुणक्षर न्याय से संजोग बख्श कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंत कृपान के द्वारा परत खगे सो ही नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंत निर्वही सो कैवल्य परम पद ले। ज्ञान का मार्ग दूधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अन इच्छत आवी बरियाई। संत पुराण वेद शास्त्र ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परमा पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही मुक्ति श्री राम जी के भजन से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कहु करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकी हरि भक्ति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही ये पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भक्त से आने, मुक्ति निरादर भक्ति लोवाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल विद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही जतन और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करी तृप्ति हित लागी, जिमिसो असन पोचवे जठ लागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए ऐसा मूड कौन होगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।